श्री व्यास जी महाराज के सानिध्य में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। जिस पुरुषोत्तम मास की महिमा उपनिषदों में जिसकी महिमा का विवेचन आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में से पुरुषोत्तम मास की कथा निकली है। इसका प्राकट्य वहां से किया गया। भगवान नारद जी महाराज को जिस पुरुषोत्तम की महिमा श्रवण करा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को उनके पूर्व जन्म का इतिहास वृत्तांत कि पूर्व जन्म का भी हमारे जीवन पर कोई न कोई प्रभाव गिरता है। पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जितम पुत्रम अग्रे धावती धावती। शास्त्र कहता है ये हमें आगे से आगे मिलता है। पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म किए, दान किया, पुण्य किया, सुकृत किया, उनकी कृपा से, पूर्व जन्म की कृपा से इस जन्म में भी हमें धनवान होने का अवसर मिलता है। पूर्व जन्मार्जितम धनम, ये पूर्व जन्म से ही हमें पूर्व जन्मार्जितम विद्या, विद्या भी हमारे पूर्व जन्म के अनुरूप पिछले जन्म का, और संतान पुत्र, पूर्व जन्मार्जितम पुत्रम, अच्छी संतान, सुयोग्य संतान, सेवा भावी संतान, आज्ञाकारी संतान ये मिली है। तो ये समझो कि हमारे पूर्व जन्म का अच्छा कर्म है। ये सारे पूर्व जन्म के अनुरूप चलते हैं और पूर्व जन्म का किया गया इस जन्म में मिला, तो अब इस जन्म का अगर हम करते हैं तो आगे इसको फिर हमें तो सेवा करके, दान करके, पुण्य करके, धर्म करके, सुकृत के कार्य करके देश, राष्ट्र, समाज, गांव, नगर, जहाँ कहीं भी हमसे कोई सेवा बनती है, तन मन धन से सेवा करके जीवन का लाभ उठाएं, तो पूर्व जन्म के आश्रित कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। तो चर्चा चल रही थी दुर्वासा जी महाराज की उस कन्या के साथ में, और उस कन्या को हाथ जोड़कर उसने पूछा कि महाराज कोई उपाय बताएं, जो मेरे ये दुख हैं, इन दुखों से मेरे को छुटकारा मिले। तो दुर्वासा जी महाराज ने कहा कि 3 महीने के बाद में ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास। इस पुरुषोत्तम मास को तुम करो। श्री नारायण भगवान श्री पुरुषोत्तम, जिनकी जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है, अनंत अनंत गुना जिनकी महिमा का कोई पार नहीं है, और हर प्रकार के सुख समृद्धि, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम है।
अनाथों के नाथ जिसे कहा गया है, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, उसका भगवान श्री पुरुषोत्तम है। अगर उसको अपन ने अपना मान लिया और इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न कर लिया तो उसका जीवन बेड़ा पार हो जाता है। ये हर प्रकार के सुख समृद्धि को देने वाला है, हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला। व्यास सुखदेव जी यहाँ सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को, यहाँ ऋषि ने जब उस कन्या को ये उपाय बताया तो वो कन्या दुर्वासा जी से कहती है, अरे महाराज ये किसका नाम ले लिया आपने? अरे ये जिस महीने के अंदर सूर्य की क्रांति नहीं है, 12 महीने में तो अलग अलग राशि के ऊपर अनुरूप सूर्य चलता है, परंतु इस महीने में तो इसका कोई स्वामी नहीं है। और जिसमें कई प्रकार के कार्य निषेध बताए गए हैं। विवाह नहीं होता है, सगाई नहीं होती है, भूमि पूजन नहीं होता है, मकान का मुहूर्त नहीं होता है, कर्ण छेदन कानों में छेद नहीं किए जाते हैं, नामकरण नहीं होता है, यज्ञोपवीत परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे नियम इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य इसका स्वामी नहीं है। तो जो प्रत्येक 3 वर्ष में कहते चंद्रमा और सूर्य की गणोत्री होती है, 365 दिन सूर्य चलता है और 354 दिन चंद्रमा चलता है। बीच में बचा 11 दिन का समय, तो 1 वर्ष में 11 दिन बचते हैं और इन्हीं 3 वर्ष के अंदर 11-11 करके ये 1 महीना तैयार किया गया। तो ये कन्या कहती है, महाराज किसका नाम ले लिया आपने? जिसका नाम लेने में भी हमें बड़ा शर्म महसूस होती है, ऐसा आपने नाम लिया, ये मुझे बहुत बुरा लगा। आप भूल गए संसार के बनाने वाले भगवान श्री नारायण, भगवान शिव शंकर, ब्रह्मा, देवता, अन्य अन्य जहाँ अलग अलग बड़े बड़े देने वाले, हर सुख सुविधा को प्रदान करने वाले ऐसे देवताओं के होते हुए 33 करोड़ देवताओं को छोड़ करके आपने ये किसका नाम लिया? दुर्वासा जी महाराज महाक्रोध मूर्ति, उनको काटो तो खून नहीं निकले और उनकी आंखें लाल होने लगी, क्रोध भर गया, परंतु वो क्रोध को पी गए। क्यों? ऋषि मन में विचार करते हैं, क्योंकि इसको कोई आज तक समझाने वाला नहीं मिला। एक माँ होती है, परिवार होता है, पिता होता है, तो इसको कुछ समझाता, ज्ञान देता, परंतु इसके कोई नहीं है। और ये मेरे मित्र की कन्या है, फिर अनाथ है, कोई नहीं है, तो अगर मैं इसके ऊपर श्राप देता हूं, क्रोध करता हूं, तो ये अच्छी बात नहीं। लोग मुझे क्या कहेंगे कि इस कन्या के ऊपर आपने। दुर्वासा जी महाराज ने कहा, बेटा तू ये सब बातें भूल जा, तुम्हें कोई न कोई गलत भ्रांति हुई है।
तू इन बातों को छोड़ करके मैं जो कह रहा हूं उस बात को तू मान ले। वो लड़की कहती है कैसे मान ले, हम कैसे मान ले, हम नहीं मान सकते। हम बड़े बड़े भगवान शिव, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, ब्रह्मादिक देवता, इनसे बढ़कर के थोड़े ही है पुरुषोत्तम, ये मलमास, इनसे बढ़कर के कोई देवता है ही नहीं। बार बार इस प्रकार से बोलने पर दुर्वासा जी महाराज बड़ा मन मारते हैं, बड़ा मन मारते हैं और समझाते हैं कि मेरी बात मान जाओ, पछताओगी। मैं तुम्हारे पिता के समान, तुम्हारे पिता का मित्र, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊं, सही मार्ग बताऊं, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। परंतु कहते हैं ना कि बाल हट, त्रिया हट, राज योगी हट, ये एक हट है। उसने भी ऋषि के बार बार कहने भी कहा बेटा तू अभी नादान है, समझती नहीं है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। आप में अगर बुद्धि नहीं है और कोई आपको अच्छी सलाह दे रहा है तो उसकी बात मान लो ना। अपने से उम्र में बड़ा है, उसको सारे अनुभव है, और वो अगर हमें कोई सलाह देता है तो उसकी सलाह को मानना चाहिए। बस समस्या यही आ रही है, कोई मानने को तैयार नहीं, किसी की बात मानता, बाप बेटे की नहीं सुनता है, बहू सास की सुनने को तैयार नहीं है, गुरु शिष्य की सुनने को तैयार नहीं, वो खुद ही अपने आप को गुरु माने, मैं वो गुरु, ये कर बेटा इससे, बोले नहीं इससे करने से क्या होगा, वो खुद गुरु बने। कौन मान रहा है बताओ? आज इतनी कोई मानता है? किसी ग्रंथ की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। रामायण पढ़ते हैं पर रामायण की तो माने ही नहीं, गीता पढ़ेंगे कृष्ण को मानेंगे पर कृष्ण ने क्या कहा उसे नहीं मानेंगे, उसे अपने को क्या काम है। संत को मानेंगे परंतु संत की बात थोड़े मानेंगे। समस्या यही आ रही, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। अगर हम बात मान लेते हैं तो स्वतः बेड़ा पार हो जाए। गुरु की अगर आज्ञा हमने मान ली, उनकी बात को स्वीकार कर लिया, तो फिर तो कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या। पर नहीं, अपन तर्क वितर्क करके अपन खुद गुरु बनना चाहे, या हम तुमसे कम थोड़े, हम खुद गुरु हैं। ऋषि कहते हैं तू अबोध है अभी तुरे में। अरे बोले मैंने सब शास्त्र पढ़े, मैंने सारे ज्ञान है मेरे अंदर। बोले एक बार विचार कर निर्णय ले, बड़ा सोच समझ करके। हमेशा जीवन में सोच समझ करके उठाया गया कदम तुम्हारे जीवन में सदैव लाभकारी होगा। और जहाँ उतावल में अगर आपने निर्णय लिया तो गए काम से। बिना सोचे समझे कभी जीवन में कोई कार्य न करे। ये कथा से प्रेरणा मिलती है हमें। कथा कह रही है कि आप सोचें, विचारें, कभी आवेश में आकर के, जल्दी में आकर के आप कोई ऐसा निर्णय नहीं ले
कि जिसे बाद में हमें पछताना पड़े, रोना पड़े। एक राजा था, तो एक संत उसके राज दरबार में आए, तो उस संत के साथ में एक अच्छा तोता था, तोता। समझते ना तोते में? हाँ, पोपट। वो पोपट था। ऐसे मेरा भी नाम ही यही है। हाँ, मैं भी। वो कभी नहीं देखा हो तो मेरे को देखो। ओके, ऐसा बोलते हैं पोपट राम जी। वो एक ही बात है, तोता राम जी बोलोगे। तो वो संत के पास रहता था, तो संत ने राजा के यहाँ आए, तो राजा बड़ा ज्ञानी था, राजा भी विद्वान था। तो वो संत ने वो पक्षी उसे दे दिया कि तुम्हारे यहाँ अच्छा रहे, मेरे साथ में कहाँ कहाँ ये घूमता रहता है, तुम इसे रखो। तो राजा ने उसके लिए सुंदर सोने का पिंजरा बनवाया और उसमें उसको रखता। रोज राजा उसको मंत्र, वो तोता रोज मंत्र उच्चारण करता, राम राम बोलता, बढ़िया बढ़िया श्लोकों का गायन करता। राजा उससे रोज निकालता, बैठता, चर्चा करता। वो राजा से रोज